हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है हर्षित राणा और इस यूट्यूब चैनल पर हमने सबसे पहले तो प्रिपरेशन कराई वाईएसपी यूजीटी 2025 की, जिससे जबरदस्त रिजल्ट्स जो है वो निकले हैं। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था। आपका फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, कंफर्म हो चुका है कि वो 14th ऑफ जुलाई है, यानी कि 14 जुलाई, 14th जुलाई को आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की डेट है। और काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी। ठीक है, आपको उनका जो कैंपस है नौनी सोलन, वहां पर विजिट करना रहेगा, उसके बाद होगा। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको कैरी करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको वहां पर अपनी प्रेफरेंसेस कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज फिल करनी है, सब कुछ डिटेल इस एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। नॉर्मल सीट्स के लिए, सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए अगला वीडियो आएगा, उसमें डेडिकेटेडली सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस है। बट अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग नॉर्मल सीट्स पे काउंसलिंग जो है उसकी बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी डाउट होगा तभी कमेंट करना, और अपना आधा अधूरा ज्ञान प्लीज कमेंट सेक्शन में मत भरना, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे को प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स आए कि सर आप तो मतलब इतना ऐसे कैसे हो सकता है कि सर लास्ट ईयर तो 30 नंबर वालों को मिल गया था, 35 नंबर वालों को मिल गया था। अरे भाई, हर साल क्राइटेरिया चेंज होता है। आपको जो उन्होंने ऑफिशियल नोटिस के अंदर लिखा है उसको फॉलो करना है। पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ है, अगले साल क्या हुआ है, डजेंट मैटर। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से चीजें चलेंगी, आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। तो कुछ बच्चे ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हैं और आधा अधूरा ज्ञान में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, सो मिसगाइड नहीं होना है और ना किसी को करने देना है। ठीक है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके सामने जब टाइम आया है तब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं पिछले हफ्ते से लगातार कुछ ना कुछ वीडियोस उल्टे सीधे बनाता रहता तो उससे नुकसान होता आपका। ठीक है, आप मिसगाइड होते कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो करने लगते हैं आप लोग। सो अभी टाइम है काउंसलिंग प्रोसेस का। सो इस बेस्ट मोमेंट पे ये वीडियो आपके लिए होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि 15 जून को पेपर हुआ था आपका वाईएसपी यूजीईटी। तो उसके अंदर जिन बच्चों के 45 से कम नंबर आए थे, ठीक है, दोज हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 45 मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम shall not be considered for counseling processes। मतलब सीधा है कि जिनके 45 नंबर से कम है वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब कोई आके ये मत बोलना कि सर मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। नहीं, जिनके 45 से कम है एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, नॉर्मल सीट्स के लिए हम ये बात कर रहे हैं। आगे सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए आपके 12th के परसेंटेज देखे जाते हैं, वो भी हम वहां पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कितने परसेंटेज आपके 12th में होने चाहिए वो सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए देख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और कंप्लीट वीडियो देखें। आधा अधूरा ज्ञान ना तो सुने और ना किसी को डिलीवर करे। ठीक है, और ना किसी कोई अगर डिलीवर कर रहा हो तो उसको भी ना सुने। तो जिनके 45 नंबर से कम है उन्होंने क्लियरली लिखा है कि शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर इतनी बात आप सभी को? उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसके हिसाब से 1221 1221 कैंडिडेट्स ने ही 45 या फिर 45 से ज्यादा मार्क्स अचीव करे हैं। ठीक है, कितने बच्चों ने? 1221 बच्चों ने ही 45 या फिर 45 से ज्यादा नंबर अचीव करे हैं और वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आपके 45 से ज्यादा नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन सिर्फ जिनके 58 प्लस मार्क्स हैं वो ही
फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ओनली हु हैव सिक्योर्ड 58 प्लस मार्क्स एंड अबव, वो ही फर्स्ट राउंड की जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसके अंदर वहां पर कैंपस में जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे 55 हैं, क्या मैं फर्स्ट राउंड में जाऊं? अरे पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि 58 प्लस मार्क्स क्लियरली लिखे हैं? तो फिर तुम पूछे मेरे से, ऐसे बच्चों ने कमेंट्स में, बिल्कुल स्टक हो जाता हूं कि यार इतनी भी क्या अनपढ़ता होगी कि मतलब लिखा है क्लियरली कि 58 प्लस मार्क्स होने चाहिए तभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं, फिर भी बच्चे पूछेंगे कि सर हमारे 55 मार्क्स हैं, हम चले जाएं तो क्या होगा? अरे चले जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें एंटर नहीं, काउंसलिंग प्रोसेस में तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि सर ऐसे कैसे? भाई रूल्स के हिसाब से चलना होता है। ठीक है, आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने वहां पे रूल्स नहीं बना रखे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको फॉलो करना रहता है और हर साल ये चेंज होता रहता है, समझे? सो 58 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, क्लियरली लिखा है। ठीक है, अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे 57 है, मेरे 55 है, मेरे 51 है, क्या मैं जाऊं? क्यों ही जाओगे जब आपको बोला है कि फर्स्ट राउंड में 58 प्लस मार्क्स को बुलाया है, तो 58 प्लस मार्क्स वाले बच्चे ही जाएंगे। जिन बच्चों के 45 से ज्यादा हैं उनको सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में मौका मिलेगा, तो उनको वेट करना है सेकेंड राउंड के नोटिफिकेशन का। अगर वैकेंट सीट्स रही तो फिर आपको भी मौका मिलेगा, जिनके 45 से ज्यादा नंबर हैं, ठीक है, या फिर 50 से ज्यादा नंबर हैं, उनको वो लोग बुलाएंगे काउंसलिंग। जब फर्स्ट राउंड का खत्म हो जाएगा उसके बाद सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, एक दो हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद लगभग नोटिफिकेशन आ जाएगा वेबसाइट पर। तो डेट क्या है सर? डेट है 14 जुलाई 2025, 14 जुलाई, याद रखेंगे डेट। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में। कोशिश करना कि 10 बजे से पहले ही आप पहुंच जाओ, ताकि आपको फर्स्ट पहले आओ, वो वाला सीक्वेंस है कि आप पहले आओगे तो आपको पहले वो लोग फॉर्म दे देंगे और आपका मतलब फ्री भी आप पहले ही हो जाओगे। ठीक है, तो आपको वहां पे अटेंडेंस मार्क करनी है, सिर्फ वही बच्चे जो 58 प्लस मार्क्स जिनके हैं, ओनली दोज हु हैव सिक्योर्ड 58 प्लस मार्क्स। सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कहां जाएं? आपको जाना है डॉक्टर LS नेगी ऑडिटोरियम, जो कि मेन कैंपस में है, नोनी सोलन में। वहां पर आपको जाना है डायरेक्ट, आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आपको डायरेक्शन में किसी से भी पूछ लेना है कि वहां पर LS नेगी ऑडिटोरियम कहाँ है, मेन कैंपस में, कैंपस के अंदर ही। तो वहां पर आप जाइए और अपना रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे से सुबह 11 बजे के बीच में है, आपको पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर हम लेकर के जाएं? सो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सो क्लास 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट एक ही होती है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर हमारी तो 10th में मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। कुछ बच्चों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास आपके 10th क्लास से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लेकर के जाएंगे। उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में, आपके 12th के मार्कशीट में और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। क्लास 12th का सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे और आप साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर कहां से लेकर के आए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो लास्ट स्कूल होता है, मतलब जिस स्कूल से आपने अपनी 12वीं पास करी होती है, उस स्कूल से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, आपको अपने स्कूल से वो ले लेना है। ठीक है, एक दिन का टाइम है, कल का टाइम है आपके पास में यार, तो अपना स्कूल में जाकर के सारी चीजें जो है वो आप देख लेना, जो कि कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी। अगर किसी के पास नहीं है तो वो वहां पर एप्लीकेशन दे देना कि सर अभी के लिए नहीं है, बट फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी या फिर एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद हम उसको प्रेजेंट कर देंगे आपके सामने। तो अगर नहीं है किसी बच्चे के पास में तो वो पैनिक ना करे, वो वहां पर रिटर्न में एप्लीकेशन दे देना। हो सकता है कि वो लोग आपको
रिलैक्सेशन दे दें, बट इट इज कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, ये तो आपको बनवाना ही है। ठीक है, आपका एचपी बोनाफाइड, आपका जो डेमोसाइल होता है कि आप किस स्टेट के रेजिडेंट हो, कंपल्सरी है सारे बच्चों के लिए, फॉर ऑल एचपी कैंडिडेट, जो नॉर्मल सीट्स के लिए जो आ रहे हैं उन सभी के लिए। अब काउंसलिंग के लिए आपने 1,000 रुपए उनके जो क्यूआर कोड पे पेमेंट किया होगा, उसका आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि आपने काउंसलिंग की जो फीस है वो पे करी है, राइट। उसी के बाद अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, आप मान लिया किसी SC ST OBC या फिर किसी रिजर्व जो कैटेगरीज होती हैं उन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो आपके पास एक एप्लीकेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अदर सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, जैसे आप रूरल एरिया में हो, आपके पास में रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है, आप एक ऑर्फन चाइल्ड हो तो आपके पास में सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप वो ले सकते हैं, राइट। और काउंसलिंग फीस 1,000 है। ठीक है, जिन बच्चों के 58+ मार्क्स आए हैं वही बच्चे काउंसलिंग की जो फीस है वो पे करें और वहां पे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। जिनके 58+ मार्क्स हैं वही बच्चे नोट कर लें। ठीक है, और इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये सिर्फ उनकी काउंसलिंग फीस है, इसका मतलब है गारंटी नहीं है सीट अलॉटमेंट की, ये काउंसलिंग फीस है जो आपको उनको देनी है। उनके क्यूआर कोड उन्हें दिया हुआ है, उस पर पेमेंट करके वो प्रूफ भी आपको अपने साथ रखना है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जो कुछ बच्चे मिस करते हैं आपको ये सुनना है, ध्यान देना है इनके ऊपर, ओके। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू मेक देयर अटेंडेंस एंड अपीयर बिफोर द चेयरमैन ऑफ द काउंसलिंग कमेटी। ये जरूरी है कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर जो चेयरमैन होंगे काउंसलिंग कमेटी के, आपको उनसे जरूर मिलना है, अपने पेरेंट्स को उनसे जरूर मिलाना है। ठीक है, जो चेयरमैन होंगे काउंसलिंग कमेटी के, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। दूसरा, जो कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर बिफोर द काउंसलिंग कमेटी आफ्टर मार्किंग अटेंडेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। जो बच्चे काउंसलिंग कमेटी के सामने नहीं आएंगे तो उनकी अटेंडेंस को भी, मतलब आपने वहां पे अटेंडेंस मार्क कर दी लेकिन वहां पर काउंसलिंग कमेटी के सामने आप नहीं आए, मतलब आप इधर उधर फिरते रहे, ठीक है, जो जहां पे मेन काम था वहां पर नहीं हो, तो आप एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। आप कोई पिकनिक मनाने वहां पर नहीं जा रहे हो, और डरना नहीं है, सीधा आपको उस ऑडिटोरियम में जाना है, काउंसलिंग कमेटी जहां पर होगी उनसे जाकर के मिलना है, उनसे प्रोसेस पूछना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, एक परफॉर्मा या फिर फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और अपने कॉलेज की जो चॉइस है वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि आपको इन तीन चार जो इनके कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में प्रेफरेंस अपनी भरनी है कि सबसे पहले क्या प्रेफरेंस है, फिर क्या प्रेफरेंस है। उसी के बाद आपको अपने कोर्सेज वाइज भी भरना है कि आपको इस कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स चाहिए, इस कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स चाहिए, या आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि आपको किस कोर्स को ऑप्ट करना है, फ्यूचर में आपके लिए क्या बेस्ट है। क्लियर? ओके, कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट अगेंस्ट वैकेंसीज अवेलेबल एट द टाइम। वही बात है कि अगर आप टाइम खत्म होने के बाद पहुंचे, अगर आप 10 बजे नहीं पहुंचे तो उसके बाद अगर वैकेंसीज होंगी तो ही आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो मतलब इस लाइन से हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि हो सकता है कि आपको सेम डे ही वो लोग सीट अलॉटमेंट दे दें, मतलब सेम डे आपका एडमिशन के लिए आपको कंफर्मेशन दे दें कि आपकी सीट आपको मिल चुकी है, या फिर वो बाद में भी आपका नोटिस निकाल सकते हैं कि इन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और इन बच्चों को हमने कॉलेज अलॉट कर दिया है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आपको सेम डे पर भी वो आपको कॉलेज अलॉट करके दे सकते हैं। सो इट इज अ लिटिल टाइम टेकिंग प्रोसेस, इजी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और किसी भी प्राइवेट एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। बहुत सारे प्राइवेट एजेंट्स मिलेंगे आपको जो 2-2 हजार रुपए लेंगे सिर्फ आपका नाम भरने में उस फॉर्म के अंदर,
किसी भी प्राइवेट एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना यार। इतने तो समझदार आप हो ना, इतना तो दिमाग है, बचपन से अब तक फॉर्म भरे हैं आपने स्कूल्स में अपने किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यार। फॉर्म भरना तो आपको आता ही है, कहाँ पे क्या डिटेल फिल करनी है वो उसमें थोड़ी ना आप गलती कर दोगे। और रही बात, कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग, अरे भाई वो बच्चे की पर्सनल चॉइस होती है कि उसको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप उस पर थोप नहीं सकते कि बेटा तू ये कॉलेज ले, तू ये कोर्स ले, ठीक है। ये आपका फ्यूचर है, तो आपको अपने फ्यूचर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और मैं क्लियरली बोल चुका हूं, सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए अगला वीडियो आएगा, तो इस वीडियो पे मुझे सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं चाहिए। अगला वीडियो शांति से देखना, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए देख रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर नॉर्मल सीट्स के लिए ही हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, ठीक है, ओके। और पिछले जो मेरे आप वीडियोस देखोगे, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग और कट ऑफ प्रिडिक्टेड जो वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उन कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं, कैसे कैसे किन सीट्स पर एडमिशन होता है, सेल्फ फाइनेंस सीट्स और नॉर्मल सीट्स की फीस में क्या डिफरेंस है, वो सब मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसको मैं कमेंट में या फिर इधर उधर पोस्ट कर दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लेना अगर किसी का और भी डाउट होगा तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए रहेगी कि जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए देख रहे हैं वो लोग कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसकी डेट भी आ चुकी है, तो उनको भी तैयार रहना है। तो किन बच्चों को तैयार रहना है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेल्फ फाइनेंस सीट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू। आपको अच्छे से पढ़ाया है और मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट बेहतरीन आया है, एंड सिलेक्शन भी आपको मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ एनी डाउट प्लीज डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।